कक्षा 8 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। जैसा कि आपने देखा कि कक्षा 8 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम में संकलित कुल 19 पाठों को मैं पढ़ा चुका हूँ। आज पुस्तक के अंत में परिशिष्ट के रूप में संकलित व्याकरण का जो संक्षिप्त अंश है उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक देखें। पहले आप पुस्तक को देखें। पूर्व रूप मन पहले संधि पूर्व रूप संधि उसके बाद नियम दिया है एंगः पदान्तादत। यह सूत्र है पूर्व रूप संधि का। यदि किसी पद अर्थात शब्द के अंत में एंग अर्थात ए अथवा ओ आए और उसके बाद अ माने ह्रस्व छोटा अ आए तो पूर्व और पर पहले वाला जो ए या ओ आ रहा उसके और बाद में जो अ आ रहा है उसके पूर्व पर दोनों के स्थान में क्रमशः ए अर्थात अगर ए के बाद अ आए तो ए और ए के स्थान पे और यदि ओ के बाद अ आए तो पूर्व पर पहले वाले बाद वाले दोनों के स्थान में ओ हो जाता है। और वहाँ पूर्व रूप सूचक अवग्रह, इस अवग्रह का जो चिन्ह है यश की तरह होता है का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हरे धन अव हरेव, विष्णु धन अव विष्णो, बने धन अत्र बनेत्र, बालो धन अवदत बालो बदत, लभे धन अहम लभेहम। ये जो अवग्रह होता है इसका उच्चारण नहीं होता। यह केवल यह सूचित करता है कि इसके पहले यहाँ अ था, अ के संस्कार को बताता है लेकिन उस अ का उच्चारण नहीं होता। अब आप नियम को जो मैंने बांट करके 2 नियमों के अंतर्गत सरलतापूर्वक समझाने का प्रयास किया है उसको आप देखें। पूर्व रूप संधि एंगः पदान्तादत। यह पूर्व रूप संधि का सूत्र है। इसमें एंगः पदान्तात अत। एंग से तात्पर्य है ए और ओ। पदांत का तात्पर्य है पद यानी शब्द के अंत में। अत से तात्पर्य है ह्रस्व छोटा माने यदि पद के अंत में ए और ओ में से कोई आए उसके बाद ह्रस्व अ आए तब क्या होता है वही संधि बतलाती है। पहले नियम नंबर 1 देखें। यदि किसी शब्द माने पद के अंत में ए हो और उसके बाद ह्रस्व छोटा अ यानी ए अ आए तो पूर्व पर पहले वाले उस माने ए के स्थान पे बाद में जो छोटा अ आ रहा उन दोनों के स्थान में पूर्व रूप माने पहले वाला रूप अर्थात ए हो जाता है। जैसे हरे धन अव, तो यहाँ हरे शब्द है उसके अंत में ए आ रहा है और उसके बाद छोटा अ आ रहा है तो यहाँ इस पहले वाला ए जो है पूर्व, बाद वाला पर, बाद वाला जो अ है दोनों के स्थान में क्या हो जाता है ए हो जाएगा। ए अ दोनों के स्थान में पहले वाला हो जाता है ए तो बना हर ए वह। इसको एक साथ मिला देंगे तो बनेगा हरेव। अब फिर पूर्व रूप सूचक संधि से पहले पूर्व रूप सूचक माने संधि से पहले अ था, इसको सूचित करने के लिए
अवग्रह चिन्ह का माने जो यश की तरह होता है का प्रयोग किया जाता है। माने यहाँ ए और व के बीच में छोटा अ था, इसको बताने के लिए यश की तरह जो अवग्रह है इसका प्रयोग किया जाता है, इसका उच्चारण नहीं होता। जैसे हरेव, हरे अव नहीं हरेव। बने धन अत्र बनेत्र, के धन अप केपि, लभे धन अहम लभे हम लभे हम। इसको आप ध्यानपूर्वक से देखें। यहाँ यदि माने किसी शब्द के अंत में ए है, उसके बाद छोटा अ आता है, उस ए और अ दोनों के स्थान में पहले वाला अर्थात ए हो जाता है, और बाद में जो बाद वाला जो अ होता है उसके संस्कार को बताने के लिए, यह बताने के लिए पहले यहाँ अ था, अवग्रह का प्रयोग किया जाता है और उसका उच्चारण नहीं होता। जैसे हरे धन अव, यहाँ शब्द के अंत में ए है, उसके बाद छोटा अ है, इसलिए पूर्व पर दोनों के स्थान में पूर्व वाला ए हो गया। उसके बाद एक साथ मिला हरेव, तो उसके बाद फिर पहले अ था, इस बात को सूचित करने के लिए एक अवग्रह का चिन्ह का प्रयोग होता है जो यश की तरह होता है, इसको हम प्रयोग करते हैं, इसका उच्चारण नहीं होता। हरेव, हरेव नहीं कहेंगे हरेव, हरेव। बने धनत्र बनेत्र, के धनप केपि, लभे धन अहम लभे हम। इन उदाहरणों को भी आप अलग अलग, हरे धनप, बने धनत्र बनेत्र, के धनप केपि, लभे धन अहम लभे हम, ये भी आप उदाहरणों को तोड़कर हरेव की तरह ही देख सकते हैं। अब आप नियम नंबर 2 देखें। यदि किसी शब्द के अंत में ओ हो और उसके बाद हरस माने छोटा अ हो, तो पूर्व पर दोनों के स्थान में पूर्व रूप अर्थात पहले वाला हो जो ओ है वो हो जाता है। उसी तरह ये भी है कि यदि किसी शब्द के अंत में ओ हो, उसके बाद छोटा अ आए, तो उस ओ और अ दोनों के स्थान में पहले वाला जो ओ है हो जाता है और अ के स्थान में अवग्रह का प्रयोग होता है। जैसे विष्णु, विष्णु धन अव, विष्णु ओ धन अव। तो यहाँ विष्णु शब्द है, उसके अंत में ओ आ रहा है, उसके बाद छोटा अ है हरस, इसलिए पूर्व पर ओ और अ, पूर्व ओ पर अ दोनों के स्थान में ओ हो गया, एक साथ मिलाने पर बना विष्णु। फिर ओ और व के बीच में छोटा अ था, इसको सूचित करने के लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग तब हो गया विष्णु, विष्णु, विष्णु और नहीं विष्णु। इस अवग्रह जो यश की तरह उसका उच्चारण नहीं होता, केवल यह सूचित करता है कि पहले यहाँ अ था, छोटा अ था। बालो बदत, बालो अवदत, बालो बदत, को धनप कोप। इस तरह से आपने यह संधि देखा जो पूर्व रूप संधि है। अब इसके बाद आप आगे फिर देखेंगे अगली संधि। आज यहीं तक, धन्यवाद।